हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी ने कथित तौर पर थप्पड़ मारकर कई सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में गुस्से से तमतमाई सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी यह कहती नजर आ रही है कि किसान आंदोलन के समय इसने यानी कंगना ने यह बयान दिया था कि 100 रुपए लेकर धरने पर बैठी हैं और बैठने वालों में मेरी मां भी थी। वहीं कंगना रनौत ने पूरे मामले पर वीडियो जारी कर कहा कि घटना के बाद मुझे मीडिया और मेरे शुभचिंतकों के बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं कि मैं सुरक्षित हूं, बिल्कुल ठीक हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज जो घटना हुई वह सुरक्षा जांच के दौरान हुई। जैसे ही मैं सुरक्षा जांच के बाद बाहर आई, दूसरी केबिन में बैठी सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी ने मेरे चेहरे पर मारा और मुझे गालियां देने लगी। कंगना रनौत ने कहा कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि वह किसानों के विरोध का समर्थन करती है। कंगना ने दोहराया कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद की चिंता है। इस घटना की निंदा करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज्ञात हो, किसान आंदोलन के समय सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, सोशल मीडिया पर आए दिन किसानों के आंदोलन पर टिप्पणियां की जाती थी। इस दौरान किसानों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर समझना चाहिए। कार्यस्थल पर भावनाओं से नहीं, विवेक से काम करने की जरूरत होती है। वैसे तो सीआईएसएफ ने थप्पड़ मारने वाली सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड करके मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस घटना ने एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर तैनात रहने वाले भरोसेमंद सीआईएसएफ पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सीआईएसएफ का एचआर डिपार्टमेंट अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं है? सुरक्षा कर्मियों को अपने कर्तव्य और आचरण का बोध कराने में कहीं कोई कोताही तो नहीं हो रही? हालांकि नियर पास्ट में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना अपने आप में कई तरह के संकेत कर रही है, जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ और भारत सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत। अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में इससे बड़ी घटनाएं नहीं हो। किसी भी महकमा में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन उनकी तमाम निजी समस्याओं और भावनाओं के बावजूद उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे महकमे की शान में कोई गुस्ताखी न करें। और मामला जब सेना और अर्धसैनिक बल का हो तो ये और भी खास हो जाता है। वहाँ तो अनुशासन ही सर्वोपरि है। नुमाइंदों को यह ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी उनके कार्यकलाप से उनके महकमे की चमक फीकी न पड़ने पाए। बहरहाल, आप घटना पर क्या सवाल उठाते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे कमेंट में जरूर लिखें।